Institute, the Right Way Institute. The Right Way Institute. The Right Way के student हूँ. I appreciate kindness and support from my sir Dr. Asif Ansari for teaching me everything step by step. मैंने BSc OT चॉइस किया और द राइट वे इंस्टीट्यूट के थ्रू मैं आज भिवंडी के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल का OT टेक्नीशियन, OT इंचार्ज हूँ. 2 इयर्स से यहाँ पर टीचिंग कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला हुआ है मुझे. ऐसा कि आप इंटर्नशिप लगने के बाद आपकी पढ़ाई में डिफिकल्टी होगी, यहाँ पर प्रॉपर फैकल्टी जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी. यहाँ पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन लेक्चर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है. मैं अभी अल हयात नर्सिंग होम में इंटर्नशिप कर रहा हूँ. थैंक यू द राइट वे इंस्टीट्यूट. हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है. इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के दामनकर नाके इलाके में. मैं आपको बता दूं, मेट्रो 5 का काम जो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है. इसी संदर्भ में आज भिवंडी ईस्ट के जो MLA रईस शेख हैं वो यहाँ पर आए थे. इस पूरे मेट्रो 5 का जो दौरा किया, उसके बाद कई चीज़ें निकल कर आई. फ़िलहाल जो आप मेरे पीछे ये ब्रिज देख रहे हैं, यहीं से मेट्रो 5 को गुजरना है और कल्याण रोड से आगे कल्याण की तरफ निकलना है. मगर जिस तरह से देख रहे हैं हम कि दामनकर नाके पे आकर ये ब्रिज पूरी तरह से रुक गया है और आगे ब्रिज है. इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब हम इस तरफ देखेंगे यहाँ पर तो 95% जिस तरह भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख ने जो जानकारी दी उससे ये पता चल रहा है कि 95% यानी 95% जो है यहाँ पर मेट्रो 5 का जो काम है ये फेज़ में मुकम्मल हो चुका है. और डेडलाइन जो राज्य सरकार की तरफ से दी गई है वो 2025 के दिसंबर तक में यहाँ मेट्रो 5 का ये जो पोर्शन है, ये फेज़ जो है इसे चालू करना है. और जहाँ तक काम देख के यही समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है 2025 में हमें इसकी सुविधा मिले, क्योंकि भिवंडीकर जिस तरह से मुंबई और दूसरे अन्य इलाकों से कनेक्टेड नहीं है, जिससे भिवंडी का विकास काफ़ी हद तक रुकता है. तो आने वाले समय में जब ये मेट्रो चालू होगी तो भिवंडी का विकास काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगा. इसी के साथ साथ और कई बातें हैं इसी मेट्रो 5 को लेकर MLA रईस शेख ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं. देखिए, मेट्रो 5 के 2 फेज़ है. एक फ़ेज़ 1 है जो थाना से दामनकर नाका तक है. फ़ेज़ 2 जो है दामनकर नाका से शुरू होगा तो कल्याण तक जाएगा. फ़ेज़ 1 का इस वक्त आप देखेंगे, पिछली बार भी हमने विज़िट किया था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि 95% सिविल का काम हो गया है. इसको लाइन का एक टेंडर बोलते हैं कि जो इसमें रेलवे जो ट्रैक है, एस्केलेटर है, या आप देखेंगे कि जो केबल होते हैं उसका टेंडर अभी हुआ है. मेरे ख्याल से LOI अभी इशू होगा आजकल में, और हमको उम्मीद है कि वो तेज़ी से अगर काम होता है तो ऑनरेबल CM सर हो, DCM सर हो, सबका टारगेट है कि दामनकर नाके तक कम से कम दिसंबर तक हम ये जो है ट्रैक चला सके. ठीक, कई फॉलोअप के बाद भी काफ़ी डिले हुआ है, लेकिन अब सारे लोग इसके फॉलोअप पे, मैं तो लगा ही हुआ था, लेकिन अभी सरकार भी बहुत जागरूक हो गई है. जब लास्ट टाइम असेंबली में हमने ये विषय उठाया था तो ऑनरेबल CM सर जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था कि रईस इसको 3 महीने में ट्रैक पे लाते हैं. तो मैं वो देख रहा हूँ कि काफ़ी ट्रैक पे आ गया है. अब क्वेश्चन है दामनकर नाके से कल्याण तक का. तो आज जो हम लोग विज़िट करेंगे तो राजीव गांधी चौक में जो स्काफ्ट बनना है, यानी ट्रेन जब नीचे जाएगी उसमें कितना ज़मीन, क्या ज़मीन कैसे जाएगी वो देखेंगे. अभी भी सरकार के पास 2 प्रपोज़ल है, अंडरग्राउंड का भी है, ओवरहेड का भी है. और सरकार फिर से एक बार दोनों का कंसिडरेशन कर रही है कि अंडरग्राउंड में क्या फ़ायदा है और ओवरहेड में क्या फ़ायदा है. तो मेरे ख्याल से ये 4-5 दिन में फाइनल प्रपोज़ल आएगा. उसके बाद ऑनरेबल CM सर, DCM सर और प्राधिकरण, जिसको MMRDA बोलते हैं, ये साथ में बैठ के एक डिसीजन लेंगे कि अंडरग्राउंड होगा या ओवरहेड होगा. ये डिसीजन टेक्निकल रीज़न पे ही लिया जाएगा. मतलब कि जो कंसल्टेंट है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े कंसल्टेंट है, और ये जो इंजीनियर्स आज इतने सारे देख रहे हैं आप, इनको मालूम है क्या दिक्कत आने वाली है. तो वो सब देख के सरकार एक निर्णय लेगी. जो निर्णय लेगी सरकार, हम सब उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको मेट्रो चाहिए और जल्दी चाहिए. जो भी टेक्निकल डिसीजन हमारे इंजीनियर्स, हमारे कंसल्टेंट्स लेंगे, मेरे ख्याल से सरकार भी वो मानेगी. और मैं अपील करूँगा सबसे कि आप जो है इसको जल्द से जल्द सपोर्ट करें. दूसरी बात है कि मेट्रो बन रहा है, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं मेट्रो के पिलर्स हैं, सब चीज़ें हैं. आप इसको ख़राब मत कीजिए, पोस्टर्स मत लगाइए. इसको ऐसा रखिए कि जैसे ये 100 साल चले. और हमारी तरफ से भी कोशिश है, मैंने काफ़ी सजेशंस दिया, DP के लोग भी है, जहाँ पे स्टेशन होगा वहाँ पे किस तरह से रोड बननी चाहिए. 250 मीटर का प्रीसेंट जो है MMRDA डेवलप करके देगी, फुटपाथ के साथ, पार्किंग एरियाज़ के साथ, बेस के साथ, जिसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहते हैं. हम ये चाह रहे हैं कि मेट्रो के पास आने के बाद ट्रैफिक ना जम जाए,
बहुत सारे रिक्शा आएंगे, बसेस आएंगे। खुशी की बात है कि भिवंडी शहर को अब 100 हमारे इलेक्ट्रिकल बसेस भी मिल रहे हैं। तो हम रूट भी ऐसा बना रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति कहीं है तो बस से भी इधर आ जाए, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ये आने वाले 6 महीने में आप डेवलपमेंट देखेंगे मेट्रो को लेके। मैं मेट्रो की टीम का, हमारे PWD, हमारे सिटी इंजीनियर, जितने ऑफिसर्स आज आए सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते के अंदर SDO है, दूसरे अलग डिपार्टमेंट्स की भी एक मीटिंग ले, ताकि कोई काम डिले ना हो और भिवंडीकरों का उनका मेट्रो जल्द से जल्द मिले। सर, आज जैसे कि आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्या भिवंडी के धामनकर नाके को मेट्रो फिलहाल यहाँ तक ही काम शुरू होगा? मैंने कोई क्वेश्चन मार्क अंडरग्राउंड को लेकर क्या कहना चाहिए? क्या मैं फिर से कहता हूँ, मैंने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। मैंने ये अपील की है कि जो हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, कंसल्टेंट जो पूरी दुनिया में मेट्रो बनाते हैं, जो निर्णय ये लेंगे वो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक आम आदमी का, ये MLA का या किसी पॉलिटिशियन का काम नहीं है कि टेक्निकली क्या हो सकता है। आज इसमें 2 कंसल्टेंट लगे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैडम है, मीरा भाईंदर में बनाया इन्होंने, मानपुर में बनाया, हमारे PWD के लोग हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं। जो निर्णय टेक्निकली लिया जाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। कब तक सर्विसेज मिलेगी लोगों को? क्योंकि लोग बोला तो जाता है कि इतने सालों में कंप्लीट हो जाएगा, मगर होता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि टाइम बढ़ता हुआ ही नज़र आता है। और हर बार ये बोला था कि जल्द से जल्द मिलेगा, लेकिन जल्द से जल्द लोगों को मिल नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार मेरी जो विज़िट थी उसमें 65% काम हुआ था, आज 95% काम हुआ है। आपको लगता है, लेकिन हम हर महीने रिव्यू लेते हैं। आज आप आइए, देखिए ऑलमोस्ट स्टेशंस रेडी हैं। नहीं, कोई एस्टिमेट होगा कि बिल्कुल, मैं नहीं देखिए, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर की डेडलाइन रखी, मैंने नहीं रखी है। महाराष्ट्र के वॉर रूम में डिसाइड हुआ है कि भिवंडी का मेट्रो दिसंबर तक धामनकर नाका तक आना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। उसके बाद जो आपका जो सेकंड फेज़ है, बहुत केयर ली जा रही है। मतलब मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करूँगा, सेकंड टाइम कंसल्टेंट बिठाया जा रहा है कि आगे चल के काम करने में कोई दुश्वारी ना आए। अभी जैसे मैडम ने आज मुझे बताया कि राजीव गांधी चौक के बाद कुछ एक ज़मीन है जो ऑलरेडी रिलायंस को दी हुई है, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड पे मैं ला रहा हूँ। आज ADTP को, सिटी इंजीनियर को, PWD को, सबको बुलाने का मकसद ये कि हम खाली टेंडर नहीं करते, जो टेंडर हो तो फटफट काम भी हो उसका। तो ये मेरी तरफ से नहीं, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, हम भी उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, शहर में आप भी जानते हैं कि शहर के बीच में काम करना है, तो वो सब चीज़ें हो रही है। मेरे हिसाब से अभी मेट्रो 2 देख लीजिए या मेट्रो 3 देख लीजिए, उसकी प्रोग्रेस देख लीजिए जो मुंबई में है, हम कहीं उससे पीछे नहीं चल रहे, हम उसके बराबर चल रहे हैं। और कशेली में देखिए, अभी कशेली में डेपो बनना है, वहाँ पे मैंग्रोव्स आ गए। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो छोटी सी जगह के लिए, अब वो उसके वजह से डेपो नहीं बन रहा है। अब क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड आ गई तो। लेकिन मैं हर महीने इसका फॉलोअप करता हूँ, कोई सारे ऑफिसर यहाँ बैठे, मैं हमेशा छोटे से छोटा फॉलोअप ले रहा हूँ, बल्कि और माइक्रो फॉलोअप ले रहा हूँ। अब आने वाले दिनों में हम एवरी स्मॉल, एक थाना में खाली इंक्रोचमेंट निकालना, मैं थाना कमिश्नर से बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी ज़मीन हमको अभी एक्वायर करनी, मैं SDO से बात कर रहा हूँ। हमने कॉर्पोरेशन से भी कहा है इमीडिएटली रिपोर्ट बना के सारी ब्रिजेस की माहिती दीजिए। मैं खुद एक वॉर रूम की तरह काम कर रहा हूँ कि भिवंडीकरों को उनका मेट्रो जल्द से जल्द मिले। RCC रोड बनाने की बात आती है तो बहुत सारी रुकावटें आती है, रोड वाइडनिंग की बात आती है तो बहुत सारी रुकावटें आती है। अब मेट्रो की बात है तो वो सारी रुकावटों को सरकार कैसे सॉल्व करेगी? सरकार हर महीने रिव्यू ले रही है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोग जगह नहीं देते, ज़मीनें नहीं देते, स्टे ले लेते हैं, जिसकी वजह से काम डिले होता है। हाई कोर्ट्स मेट्रो के लैंड एक्विजिशन में लिटिगेशन एंटिटी नहीं करता, ये पब्लिक प्रोजेक्ट है। और आपको मैं विश्वास देता हूँ कि बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, कोई भी चीज़ में डिले नहीं हो रहा है। और मैंने अभी रिव्यू और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, मंथली रिव्यू ले रहा हूँ। सब एजेंसी से मैं बात करूँ, आज देखिए ना सारी एजेंसीज यहाँ पे, सबका एक ही मकसद है, भिवंडी को उनका मेट्रो सबसे पहले मिले। अंदर सर एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से देखा जाए दिल्ली शहर में विकास का एक जो है नाम आपके ऊपर लगा है, विकास के कामों पर आप काफ़ी बढ़कर मेट्रो का ही सवाल पूछना। तो मैं मेट्रो का ही पूछूंगा सर, मेट्रो भिवंडी शहर में अंडरग्राउंड से भोली शहर में इसका क्या काम कर सकता है, या फिर मैं फिर से आपको कहता हूँ, कोई भी MLA, कोई भी पॉलिटिशियन ये निर्णय नहीं ले सकता। मैं क्यों व्यू दूँ, मैं क्या टेक्नीशियन